ठीक है, इसके क्वेश्चंस लगाते हैं, वही सेम रहेगा जैसे अपन कर रहे हैं इतने। ठीक है, चलो देखो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं ना प्रीवियस कुछ, अगर मैं बात करूं पिछले 5-7 साल की, तो उसमें ज्यादातर ईथर की रिएक्शंस देखने को मिली हैं, और नेम रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी चैप्टर से। और आपके जो ल्यूकास रिएजेंट हो गया, आइडोफोम टेस्ट हो गया है ना, FeCl3 टेस्ट हो गया है ना, और एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन, मतलब बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस बेसिकली इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहे हैं अल्कोहल फिनोल वाले से। नेम रिएक्शन आ रही है अभी पिछले 2-3 साल से, तो वही आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि वैसे कुछ टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस करा पाऊँ। ठीक है, तो वही है अपना, जैसे किया था, मेरे को क्या ही बताना। ठीक है, जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम हो सकता है ज्वाइन किए हों, तो बच्चे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप पहले उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी और उसको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है, और बेटा ट्राई करना जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए हैं उसको समझ के करना। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ये चीज थोड़ा माइंड में रखना। क्योंकि कई बच्चों को लगता है मैम रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा बट क्वेश्चन को तो वो डेफिनेटली घुमा के देगा। सेम क्वेश्चन तो देगा तो सारे बच्चे ही क्रैक कर लेंगे ना, फिर कंपटीशन तो रह ही नहीं जाएगा। N-propyl and isopropyl alcohol can be chemically distinguished by which reagent? ये वही है डिस्टिंग्विश टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं तुम लोगों के। तो बनाओ N-propyl अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल और देखो किसके साथ होगा। ठीक है, करो हैंड रेस करो। साक्षी ने कर लिया, मनीषा, सात्विक, सुंदुस, प्रियांशु, मुस्कान, कोमल, दीपक, अर्पिता, नेहा। ओके, काफी सारे बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। हाँ जी, मुझे आप बताइए क्या नाम है। कोमल, कोमल आप बताओ। मैम इसका आंसर सी होगा, क्योंकि हम KMnO4 से जब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो एन प्रोपाइल जो वो प्राइमरी अल्कोहल है तो उससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है उससे हमें कीटोन मिलेगा। ठीक है ना बात, ये देखो अगर तुम दोनों की रिएक्शन ही K2Cr2O7 के साथ, एक्सप्लेनेशन भी मालूम होनी चाहिए कि जो ऑप्शन हम मार्क कर रहे हैं वो क्यों सही है और बाकी गलत क्यों है। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप जैसे इसके साथ कराओगे ये अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, और ये हमें क्या देने वाला है, कीटोन देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी वाला रहेगा। ओजोनोलिसिस दोनों में से कोई भी नहीं करवाएगा बेटा, हटा दो, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और रिडक्शन कैसे कराओगे इसका, ठीक है, अल्कोहल का नहीं हो पाएगा। और PCl5 के साथ अगर मैं ट्रीट करूंगी तो ये भी OH को रिप्लेस करके Cl लग जाएगा, ये भी, तो इससे भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस रिएजेंट को यूज करके जो है आप बता सकते हो कि आपके सैंपल में क्या रहा था, कोई प्राइमरी अल्कोहल था या कोई सेकेंडरी अल्कोहल था, तो इससे आप बता सकते हो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। When phenol is treated with chloroform with NaOH, the product formed is? वेरी गुड। नीलम क्या होगा बेटा इसका? मैम बी ऑप्शन। सैलिसल्डिहाइड होगा। बेंजल्डिहाइड जल्दबाजी में मत करके आ जाना बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो रिएजेंट होता है ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म और अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, और इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चे वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसके पास। ठीक है, यही जाके अटैक करता है यहाँ पे बेंजीन रिंग पे। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं आता तो भी चलेगा। इसका आपको इलेक्ट्रोफाइल मालूम होना चाहिए, इसका आपको प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए कि इसमें जो ऑर्थो वाला मिलता है वो वाला मेजर मिलता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पैरा वाला आपको माइनर मिलता है। ऐसा नहीं है कि पैरा वाला मिलता ही नहीं है, मिलता है बट उसकी यील्ड कम होती है। तो बच्चों यही वाला अपने पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और इसका कॉमन नेम क्या है अपना, सैलिसल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हो सकता है जल्दबाजी में कर दो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना अगर क्वेश्चन इजी है तो।
ठीक है, मैंने एक एनसीईआरटी की बेटा यहाँ पे स्निपिंग लगाई है, ये तुम्हारे काम की है। अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ा है तो ये भी जरूर पढ़ लेना कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो ये बनता है, क्योंकि अभी तक इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं, नीट में नहीं आया है, उन्होंने बाकी सब पूछ लिया इस रिएक्शन से, ये इंटरमीडिएट रह गया है तो प्लीज इसको कर लेना। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा। The general molecular formula which represent the homologous series of alkanol is? The general formula, वेरी गुड, काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया है। दीपक आप बताओगे? मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, CnH2n प्लस ओ। ओके, देख लो एक बार, एन को अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, सी, और ये कितना बन जाएगा अपना 4O, यही बनेगा, देखो। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 ऐड करोगे, n की वैल्यू 2 लगाओगे तो क्या होगा, C2H6O, देखो CH2 यूनिट ऐड हो गई, तो ये क्या में होमोलोगस है। तो यस, एल्केनोल का ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, ध्यान रखना, कुछ भी उनका जो चीज एनसीईआरटी में है वो कुछ भी दे देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी में, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? पहले 3 क्वेश्चन में तो बोलो, कुछ नहीं था अभी तो फिलहाल ऐसे कुछ पूछने का जहाँ पे बहुत ज्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्ट लग रहा हो, ऐसा नहीं है। ये वाला करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यील्ड? सात्विक आप बताना बेटा। मैम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, इथाइलिन ऑक्साइड बनता कैसे है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, बताओ थोड़ा। मैम जो इथाइलिन ऑक्साइड होता है उसमें 2 CH2 होते हैं और वो जो कार्बन कार्बन O से अटैच्ड होते हैं ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इपोक्साइड। ठीक है, इपोक्साइड, इसका नाम क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड है। तो जैसे ही आप बेटा इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, लेट्स से मैंने ले लिया RMgX, ठीक है, आपको पता है जो ये R है अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। आपको पता है 3 मेंबर रिंग है, ओपन तो होगी, है ना, 3 मेंबर रिंग है, ओपन तो होगी। किस साइड ब्रेक करवाऊं? ऑक्सीजन की साइड ब्रेक करवाना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये SN2 टाइप की रिएक्शंस होती है। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप, तो देखो क्या बनेगा अब यहाँ पे, ये तो बन जाएगा, देखो कितने कार्बन है, 1 2 1 2, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, देखो दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, इस तरीके से आपका प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट कार्बन चेक कर लेना, कार्बन में गलती ना करती हूँ मैंने। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये OH बन जाएगा इस तरीके से, और ये R हो जाएगा। ये रिएक्शन भी मैंने क्लास में पढ़ाते टाइम करवाई थी, तो कर लेना, ये भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा था एक बार। मैम। हाँ राधिका बोलो। मैम जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम हैलाइड्स जब 2 कार्बन पे लगते हैं तो विसिनल बोलते हैं, तो फिर मैम यहाँ पे जैसे OH, अगर जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल होता है जिसमें OH लगे होते हैं दोनों साइड, तो वहां पे हम विसिनल का यूज नहीं कर सकते? विसिनल डायोल बोलते तो है इसको, अच्छा ओके ओके। है ना। ठीक है, इथेन 1 2 डायोल बोल दो इसको। ठीक है, चलो हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, देखना एक बार। मैम। हाँ जी बोलो रुचि। मैम विसिनल वर्ड तो वैसे डबल बॉन्ड में जब होता है दोनों साइड तब यूज करते हैं ना? नहीं, ये विसिनल ही तो है, अगर मान लो
मैंने ये बनाया, ये विसिनल डाइहैलाइड ही तो है तुम्हारा, और जैमिनल आपका सेम उस पे होगा। एडजेसेंट अगर पोजीशन पे दो लगे हुए हैं ग्रुप तो वो मैम एक और वर्ड होता था ना जो सिर्फ, अच्छा विनाइल होता है, ओके मैम, टर्मिनल होता है। नहीं विनाइल बोलते हैं जब डबल बॉन्ड पे होता है। अगर तुमने डबल बॉन्ड पे ही लगा दिया है इसकी जैसे, तो फिर आप उसको विनाइल बोलते यस मैम, मैं उसी से कंफ्यूज हो गई थी। हो, ठीक है। चलो ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 5 करो बच्चे। द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज, सोच समझ के करना। हाँ प्रियांशु बताओ। मैम ऑप्शन बी। ये वाला बी वाला, हाँ मैम। क्यों बताना एक बार। मैम 2 डिग्री हमारा, जैसे इसमें अगर ब्रेक करेंगे तो 2 डिग्री हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, बल्कि 1 डिग्री से तो OH इधर बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा वहां पे आई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाया। ओके साक्षी, साक्षी तुम बता सकती हो। मैम बी ही होगा इसका, मैंने भी यही कॉन्सेप्ट लगाया था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला। रुचि, यस मैम, यही मैंने भी सोचा था। मैम SN1 मैकेनिज्म बन जाएगा ना फिर ये। आ रही हूँ मैं। अर्पिता, अर्पिता यही वाला सेकंड वाला ही, तुम्हें तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था ये, एक बार गलत कर रहे हो। इधर सुनो ध्यान से, मैम ए होगा। इधर देखो। पहले तो HI के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो प्रोटोनेट करो। अब थोड़ी सी ध्यान से बात सुनना मेरी। जब भी आप ईथर की रिएक्शन करा रहे हो कंसंट्रेटेड HI के साथ, अगर कुछ नहीं दिया तो आपको कंसंट्रेटेड ही मानना है, तो आपको बेसिकली बॉन्ड की क्लीवेज तो करवानी है। या तो आप इस साइड कराओगे क्योंकि चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, या तो इस साइड कराओगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अब I नेगेटिव को अटैक करना है। अगर तो तुम्हारे पास जैसे यहाँ पे क्या है, सिंपल मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्काइल पार्ट है, तो जब तक तुम्हारे पास कोई टर्शरी, ध्यान से सुन लेना, कोई टर्शरी अल्काइल ग्रुप नहीं होता है, या फिर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट नहीं अटैच होता है जिसको कार्बोकेटाइन बनने पे जो स्टेबलाइज हो जाए, लाइक रेजोनेंस वाले फैक्टर से स्टेबलाइज हो जाए, तब तक तुम SN1 मैकेनिज्म वहां पे नहीं करवाओगे। क्या बोला मैंने ये बोला, अगर टर्शरी अल्काइल ग्रुप नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर कार्बोकेटाइन किसी रेजोनेंस वाले फैक्टर से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तब तक तुम वहां पे SN1 मत करवाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों के में आप क्या करोगे, कार्बोकेटाइन नहीं बनाओगे, सिंपल स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर देखोगे कि इस साइड हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, इस साइड ज्यादा है, तो जो CH3 है वो उसके साथ I लग जाएगा, और बाकी वाले इसके साथ हमारा क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ये एक बार अपने नोट्स में चेक करो, ये बातें तुमने लिखी हुई हैं। अभी और भी आएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो जब तक, फिर बोल रही हूँ, टर्शरी अल्काइल वाले, जैसे चलो एक बना के दिखा देती हूँ तुम्हें, इधर देखो एक बार। मान लेते हैं हमारे पास ये है, कलर ये है, ये है, ठीक है। अब देखो, तुमने क्या कराया, प्रोटोनेशन कराया। अब तुम ब्रेक करो इस साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है, समझ में आया। तो अब I नेगेटिव जो है यहाँ पे अटैक करेगा, और ये पूरा वाला OH बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और आपके पास ये मिल जाएगा CH2I प्लस वो एल्कोहल, ठीक है। एक बार रिवाइज जरूर करना आपको। चलो आगे, ठीक है। अच्छा, यही वाला अप्रोच लगाया है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये वाला करो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अपना, 6th वाला। आपको ये दिया हुआ है, क्या है ये, ग्लाइकोल ही दिया हुआ है। ऑन हीटिंग विद पर आयोडिक एसिड। अब पर आयोडिक एसिड क्या होता है अपने पास, HiO4 होता है।
ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए, एक दो ही पूछे गए हैं, तो अपन वो क्लास में ही कर लेते हैं। क्या करता है ये? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या करता है? सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा अगर ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, अगर मान लो तुम्हारे विसिनल पोजीशन पे इस तरीके से OH लगे हुए हैं, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक कराना है, एक OH इसको देना है और एक OH इसको देना है, क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म तो मैं नहीं करा रही, हाँ माल पराडे रिएक्शन, ठीक है। एल्डिहाइड हो जाएगा। हाँ, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैकेनिज्म तो नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, बस बॉन्ड ब्रेक करना है, एक OH ऊपर वाले कार्बन को दे दो, एक ही नीचे। अब एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है तो वो पानी निकालेगा, तो इससे आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिल जाएंगे, एसिटल्डिहाइड मिल जाएंगे, नहीं फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो आपका इसका आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। इसको फर्दर मत करवा देना, पता चले HCOH बना के CO2 कर दे, ठीक है, ये मत करना, यहीं तक ही रुक जाएगा ये। सिर्फ तुम्हें OH दे के आना और कुछ नहीं। पानी अगर 3 OH है तो एसिड बनेगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस है वो ज्यादातर आपके कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर, जो कि बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है, उसमें ज्यादा पॉपुलर होती है। तो जब 3 OH में एसिड क्यों बन जाएगा? क्योंकि देखो, इधर देखो, अब तुम यहाँ से पानी निकालोगी, कार्बन में 3 OH है। एक ही कार्बन में 3 OH है तो COH बन जाएगा। तो जब मैं तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर कराऊंगी उसमें मैं ये वाली रिएक्शंस भी दूंगी, मतलब क्योंकि वहां पे ज्यादा पॉपुलर होती है। तो यहाँ पे मैंने देखा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। समझ में आ गया? ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा क्वेश्चन। और मैम अगर प्रोपाइल वाला ग्रुप होता और सब में OH होता तब भी तो एल्डिहाइड ही बनता। क्या कह रहे हो? जैसे यहाँ पे तो इथेन में लगे हैं ना 2 OH, वैसे ही प्रोपेन में होते तो। हाँ, ये देखो प्रोपेन, क्या आप कितना बड़ा ले लो, मान लो आप ये ले लो, पूरा वही ले लो, ग्लूकोज ले लो, इधर देखो, सब में एल्डिहाइड आ जाता फिर। एल्डिहाइड भी बनता और कहीं पे आपका एसिड भी बनता। ये देखो, इधर देखो, तो तुम क्या करते, कार्बन कार्बन, ये देखो, ये है ना, अगर आपका अल्फा हाइड्रोक्सी, एक सेकेंड, सॉरी, अगर आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी है ना, तो भी आपका क्या होता है, वही डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, एक OH यहाँ चिपकाओ, एक OH यहाँ चिपकाओ, ठीक है। ऐसे इसका ब्रेक करो, एक OH यहाँ चिपकाओ, एक OH यहाँ चिपकाओ, ऐसे सेम यहाँ चिपकाओ, यहाँ डालो, इस तरीके से चलता जाता है सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जब बायोमोलिक्यूल करवाऊंगी तो एक मैं ऐसे करके दिखाऊंगी तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे बनते हैं, बट चांसेस आर रेयर कि वो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करें, बट करवा दूंगी मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर सी होना था। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 करो। रिजुल आ गया? ठीक है। हाँ जी, साक्षी बताना। मैम ए होगा। ए कैसे होगा, इथर कहाँ से बना दिया? मैम सी। CH3 आ रही हूँ मैम, CH3 CH2OH है ना, तो PbR3 क्या होगा? PbR3 तो समझ में आ गया तुम लोगों को, क्या करेगा? ब्रोमीन इथाइल लगा ब्रोमाइड। देगा। हाँ, वेरी गुड, ये बना बीटा देगा, एलिमिनेशन। फिर वो सिंपल हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन कर दिया तुम लोगों ने, इथीन बन जाएगा। फिर तुमने रूम टेम्परेचर पे करा दिया तो ये बन जाएगा CH2OCH2OH3। लेकिन फिर इसके बाद इन्होंने H2O पानी के साथ करा के हीट भी कर दिया, तो यहाँ पे सिंपल आपको अल्कोहल मिल जाएगा, CH3CH2OH, ठीक है। जहाँ से मैम पर था वहीं पे एक रिएक्शन होती है, इसमें H2SO4 डालते हैं तो ईथर बन जाता है। वो ये थोड़ी ना है। वो 413 केल्विन पे होती है मैम। यहाँ पे नहीं होगा वो, है ओके। ना, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा बेटा। क्या हुआ और उसमें ऐसे क्या, ठीक है, सी इज करेक्ट,
अगर यहाँ पे मान लो कोल्ड H2SO4 लिखा होता, हालांकि उन्होंने लिखा नहीं होता, तो भी अपना यही वाला प्रोडक्ट बनता, लेकिन आगे उन्होंने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, बेसिकली पानी के साथ करा दिया, तो वो वही बन गया जहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली रिएक्शन, आपके प्रीवियस ईयर में पूछी है। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर तो छोड़ो, क्या ही है। डन मैम। हो गया, चलो एक सेकंड, वो कहाँ गया तुम्हारा, हाँ। आपको बताना है अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड एसिडिटी ऑर्डर। बताओ भाई फिर क्या ऑर्डर रखे। मैम ए। ए होगा मैम, मैम ए। ए। अच्छा, एक ही ऐसा ऑप्शन है भाई ये तो। ठीक है, पहले पैरा वाला होने वाला है तुम्हारा, क्योंकि उसका नाइट्रो का -I और -M दोनों लगेगा पैरा पे। मेटा पे सिर्फ आपको पता ही इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, साइल का हाइपर कंजुकेशन, और उसके बाद प्लस आई। तो बेसिकली सबसे पहले फोर्थ होगा, फिर आपका थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा, एंड देन आपका सेकंड होगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना था आपको। मैम हाँ, मैम अगर एक ऑप्शन हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता तो मैम उसमें एसिडिटी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? उसमें पहले तो पैरा आता, ठीक है, फिर ऑर्थो आता। ऑर्थो का होना तो ज्यादा चाहिए था प्रियांशु, मैंने बताया था ना, लेकिन मैम कम क्योंकि हो ऑर्थो जाता है। इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए ना ज्यादा इसका ऑर्थो का। ऑर्थो इफेक्ट इस पे थोड़ी ना लगाओगे, ऑर्थो इफेक्ट तो आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे लगाते हो ना। अच्छा। हम्म, ऑर्थो इफेक्ट हम लगाते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अगर उस केस में आपके ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लगा हुआ है, लाइक CH3 लगा हुआ है ना, या NO2 लगा हुआ है, उस केस में एसिडिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ग्रुप, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, चाहे वो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, मैम ऑर्थो फिर इसमें से हाँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता तो मैम इससे कम कैसे हो जाती है एसिडिटी? देखो इधर देखना ध्यान से, ये है ना अपने पास, देखो आपको क्या करना है, एसिडिटी का मतलब ये होता है कि जो H+ हटाओगे, तुम यहाँ से रिमूव करोगे, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, वो क्या होगा, कितना स्टेबल है, तभी हम एसिडिटी का पता लगाते हैं। लेकिन ये H+ निकलेगा तब ना, इसने क्या किया ना, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, तो अब ये उतनी आसानी से निकल नहीं पाएगा जितना निकलना चाहिए था। यही रीजन है कि इसकी पैरा से थोड़ी सी कम हो जाती है। ज्यादा पी के वैल्यू में डिफरेंस नहीं होता पैरा ऑर्थो का, बट हल्का फुल्का होता है। तो पैरा वाले की ज्यादा होती है और ऑर्थो वाले की हल्की फुल्की कम होती है उससे। उसके बाद मेटा वाला आएगा, मेटा नाइट्रोफिनोल। ये रीजन होता है इसका जो मैंने बताया अभी तो। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की। वैसे तो आइडियली जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं बेसिक ऑर्गेनिक में, हम बोलते हैं कि -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये सब लगा के हम बोलते हैं ऑर्थो वाले की ज्यादा होगी, बट नहीं, ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से स्लाइटली कम हो जाती है पैरा वाले से। और मेटा की तो कम रहेगी रहेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ -I लग रहा है, जबकि इन दोनों में दोनों ही लग रहा है, -I भी लग रहा है और -M भी लग रहा है। और मिजोमरिक वाला हमारी ज्यादा प्रायोरिटी रहती है इस करके। ठीक है, हो जाएगा अभी। मैम यस हाँ मैम। जी, हाँ जी, मैम हाँ अभी जी। आपने कितने क्वेश्चन करा दिए थे, बीच में मेरा लीव हो गया था ना। अच्छा, मैंने यही कराया रुचि, ये वाला, और इससे पहले? ये वाला ओके मैम। हो गया, एक ही रहा है बस तुम्हारा, है ना। तो इसका तुमने बोला मुझे ए, ठीक है, तो ए इज करेक्ट। ये वाला करो। क्या बात है, इसमें तो इतने बच्चों का हैंड रेज हो गया। बताना अर्पिता।
मैम ऑप्शन सी ऑप्शन बी सी। बी अच्छा, होगा हाँ, बी। मैंने मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, तो वही है, सेम एसिडिक वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तुम लोग कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा किसी स्पीसीज पे वो कितना ज्यादा स्टेबल है। वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो सकता है, वो आपका हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबल हो सकता है, वो आपके इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये यही एकलौता ऐसा बंदा है जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। ये तुम्हारे नीट में आया था, लेकिन अभी ये जेई में भी रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, एक वो अमीन्स वाले चैप्टर में पूछा जाता है कि बताओ भाई इसमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है। तो उसमें हम देखते हैं अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर घूमने गया हुआ है, आई मीन बेंजीन में रेजोनेंस कर रहा है, तो वो ज्यादा बेसिक नहीं होगा। अगर वो फ्री है वो बेसिक होगा। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। चलो आराम से देखो इन कंपाउंड्स को, एंड प्लीज डोंट लीव द क्लास। ठीक है, जो बच्चे ज्वाइन कर गए, एंड ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चंस। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। Which of the above compound on being warmed with iodine solution and NaOH will give iodoform? Okay, तो इन्होंने बता दिया आपको कि भैया आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देने वाला है, तो कैसे करें डन मैम। बताओ। क्या नाम है? मनीषा, मनीषा तुम बताओ। मैम आइडोफॉर्म के लिए C डबल बॉन्ड O और H, और अगर प्राइमरी अल्कोहल है OH लगा है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो CH3CH2 एंड OH है तो वो भी देगा, और फिर नेक्स्ट वाले में देखें तो CH3CO और CH3 ये भी देगा, और थर्ड वाला भी देगा। लेकिन फोर्थ में वो कंडीशन वेरीफाई नहीं करे, CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन H होता तब ये दे देता, अदरवाइज से फोर्थ नहीं देगा, तो C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर, देखो अब आपको पता है वैसे तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं देता, लेकिन इसमें ये वाला दे देता है, क्योंकि जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बनेगा CH3CHO। तो ये मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज आ जाती है, क्योंकि जो ये आप NaOH और आयोडीन सोल्यूशन ले रहे हो ये मिलके क्या बना रहा है, NOI। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहले ये अल्कोहल को कीटोन में बदलता है, उसके बाद फिर वो आइडोफॉर्म वाली रिएक्शंस करता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही ये क्या करता है, ये वाला कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा CHI3 में, और ये वाला कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा सोल्ट में, HCOONA। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म मैंने बोला था, देख के जाना जब मैं नेम रिएक्शंस करा रही थी, शायद तुम्हें मैकेनिज्म एक बार देख के जाना इसका, आज ही देख लेना। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट वन होगा, फोर्थ वाला नहीं होगा। ठीक है, ये भी कीटोन में चेंज हो जाएगा, ये भी, ये तो है ही मिथाइल कीटोन, तो ये तो हो ही जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। ओके, नेहा आपसे नहीं हुआ, रिजुल और कौन कौन था कल? रमिता। ठीक है, आप बताओ क्या नाम है? अलीशा, सी बोल रहे हो? देखो मैं तो ऐसे ही लगाऊंगी डायरेक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं, ये प्राइमरी अमीन अपना है ना, अब प्राइमरी एलिफेटिक हो या प्राइमरी एरोमेटिक हो, बट प्राइमरी होना चाहिए, तो वो कार्बिल अमीन टेस्ट दे देता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोनाइट्राइल बोल दो। ये क्या है, तुम्हारा एल्काइन है तो ये व्हाइट पीपीटी देता है मोनिकल सिल्वर के साथ, याद है? और अगर Yes, ma'am. Cl2 होता तो रेड कलर का देता, है ना? और अगर मैं बात करूं एस्टर है तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं बेसिक मीडियम में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है,
तो ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी देगा या क्लाउडीनेस देगा आफ्टर 5 मिनट, 5 to 10 मिनट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन था, है ना? डन। ओके, इसका ना, इसके मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आप एक बार खुद से बनाने का ट्राई करना, है ना? इसके मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं। अनम्यूट किसका हो रखा है माइक? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, रूम टेम्परेचर पे दे देता है, उसके लिए आपको नहीं डालने की जरूरत है लुइस एसिड बेटा, ZnCl2। मैम इसमें एलिमिनेशन होगा पहले। करो एक बार, ए में एलिमिनेशन बोल रहे हो, करो चलो। H+ दिया हुआ है मतलब एसिड है और हीट दिया हुआ है, ठीक है? अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक हो सकता है, फोस्फोरिक हो सकता है। रिएक्शन इवन एलिमिनेशन होगी यहाँ पे। यस मैम, एलिमिनेशन। यस मैम। तो तुम लोगों ने यहाँ पे पक्का बनाया होगा कार्बोकेटाइन, यस मैम। ठीक है? कार्बोकेटाइन बनाया होगा क्योंकि यहाँ से क्या होगा, बेसिकली तुम्हारा वाटर निकल जाएगा इस तरह। वाटर। अब तुमने क्या कराया होगा, ये सेकेंडरी है, हाइड्राइड शिफ्ट करवाई होगी, ठीक है? करवाई है कि नहीं? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो तुमने ये करवा के इसको स्टेबल कार्बोकेटाइन में चेंज कर दिया। अब फर्दर तुम क्या करोगे, एल्कीन बना दोगे। तो एल्कीन, ये वाला H निकालो और यहाँ पे एल्कीन बना दो, क्योंकि ये सेडसेफ के अकॉर्डिंग बन गई है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है? देख रहे हो? अच्छा, ये तुम्हारा A होगा और दूसरे वाला फिर क्या होगा, जो दूसरा बनाओगे वो तुम्हारा माइनर वाला होगा। आपसे पूछा है जो A होगा यानी कि जो मेजर वाला होगा, अगर तुम उसकी रिएक्शन HBr के साथ कराते हो इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी कि देयर इज नो एंटी मार्कोनिको, मतलब एंटी मार्कोनिकोव्स नहीं लगेगा यहाँ पे, मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है। तो बस स्टेबल कार्बोकेटाइन तो फिर यहाँ बन जाएगा। यस तो लगा दो यस यहाँ मैम। Br और यहाँ पे CH3, तो ये तुम्हारा फाइनली C बन जाएगा। और तुमसे यही पूछा था A और C क्या रहा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शंस दिए हुए थे तुम्हें, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होने थे। हो जाएगा, बताओ? पक्का? ध्यान रखना, देख लेना एक बार पेरोक्साइड है या नहीं। मैम एक बार मैम बी बताना क्या होगा, वो पहले वाले कार्बोकेटाइन के हिसाब से बनेगा या दूसरे वाले माइनर? मैम राइट साइड देगा, डबल बॉन्ड इसमें माइनर बना है। मैम बस चेंज हो जाएगा, Br इधर आ जाएगा और H इधर चला जाएगा। नहीं, सेकंड वाला A वाला पूछ रहे हो ना तुम रुचि? मैम बी। डी पूछ मेजर रहे ना हो? माइनर प्रोडक्ट। यस मैम, माइनर कौन से कार्बोकेटाइन के हिसाब से बनेगा? अच्छा, फिर मैंने तो गलती कर दी, रेस कर दी। ये देखो, पहले तो तुम एल्कीन बना लो, एल्कीन अपनी यही बन गई थी ना? यस मैम, ये तो मेजर है। हाँ, ठीक है, ये आपका हो गया C वाला, मतलब सॉरी ये हो गया A वाला, ए वाला। ठीक है? अब तुमने HBr डाला, वही पूछ रही हो ना? नो मैम, A+B बना है, मैं पूछ रही हूँ अच्छा। B कौन सा एल्कीन बनेगा? B कौन सा बनेगा, देखो जैसे ही तुमने इसको शिफ्ट कराया, इधर देखो, जैसे ही तुमने इसको शिफ्ट कराया तो तुम्हारा ये बन गया, राइट? यस मैम। है ना? तो आपका यहाँ पे तो पहली बात है एक ही पॉसिबिलिटी है, देख रहे हो, ठीक है? और एक ये है, यस मैम, तो यहाँ से निकालोगे ये वाला माइनर बन जाएगा तुम्हारा और ये वाला मेजर बन जाएगा, अगर यहाँ से निकालोगी तो। ओके मैम। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं क्या भूल गई। पहले तो कार्बोकेटाइन बनाओ, ठीक है? उसके बाद रीअरेंजमेंट करवाने के बाद तुम्हें दो पॉसिबिलिटी दिखेंगी कि एक तो सेडजेफ वाली एल्कीन बनेगी जो कि तुम्हारा मेजर होगा, और जो दूसरी बनेगी जैसे इसमें बन रही है वो तुम्हारा फिर माइनर हो जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट देखनी है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन उसी में से था, वो तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम क्वेश्चन देखोगे, तो अगर पेपर में आया तो। ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल, ये तो मैंने काफी बार कराया है, विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। में टेस्ट का क्वेश्चन है।
ये कौन मैम से ने क्लास में पूछा था। अच्छा ठीक है, वही है NaHCO3। ठीक है, तो NaHCO3 अपने पास क्या है, बेस है। यस अब मैम। बेस को तो एसिड में ही हमें डिसोल्व करना पड़ेगा, उसी में ही सोल्यूबल होगा। तो ये तो एसिड है तुम्हारा, पिक्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें तो हो जाएगा। बेंजोइक एसिड में भी हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में भी होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है, मैम इसमें आपका अगर पैरा पे होगा तो हो जाएगा ना? पैरा नाइट्रो में हो जाएगा। पैरा पे हो जाएगा, पैरा पे हो जाएगा। अगर मान लो 2 नाइट्रो ग्रुप भी लगे हुए हैं ऑर्थो पैरा पे, तो तब भी हो जाएंगे, लेकिन ये ऑर्थो वाला नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पैरा वाले की तुम्हें पता है एसिडिटी ज्यादा होती है थोड़ी सी। चलो हो जाएगा ये तो। ये वाला करो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following reaction can be used for the preparation of alkyl halide? हो गया मैम। पिक्रिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन बेंजोइक एसिड। अर्पिता, पिक्रिक एसिड बहुत स्ट्रोंग है। जब तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन होता है ना, मान लो जैसे अभी, क्योंकि हम क्या मतलब अपन क्या पढ़ते हैं, और पहले टीचर भी यही पढ़ाते हैं कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो ज्यादा स्ट्रोंग एसिड होता है फिनोल वाले से। ठीक है, लेकिन जो आपका पिक्रिक एसिड है वो बहुत स्ट्रोंग एसिड होता है। जब तुम ऐसे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ ना, एक काम करना बस तुम्हें, गूगल खोलो, गूगल में ना इनकी पीके वैल्यू देख लो एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो तुम्हें वहां से आइडिया लग जाएगा कि तो तुम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो वो सही लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। तो इसका पीके 0.1 समथिंग होता है, जबकि इसका तो ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो ज्यादा होगा स्ट्रोंग एसिड। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। बताओ जी, आरिफ आ गया क्या क्लास में? दीपक आप बताओ। मैम सी डी, ऑप्शन। डी बोल रहे हो सारे। देखो ये तो आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, ये तो दे देगा। टर्शरी को तो जरूरत ही नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे भी दे देगा। यस ये नहीं देगा क्योंकि ये ऐसे तो बिल्कुल ना हो पाए। इसके अंदर तो हम प्राइमरी, ये भी हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल को करवाने का यही तरीका है। अगर आप उसमें कोई कैटलिस्ट डाल देते हैं या ZnCl2 यहाँ पे लुइस एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो वो रिएक्शन को थोड़ा सा क्या कर देता है, कर देता है, थोड़ा सा फास्ट कर देता है। तो आपका इसमें आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तीनों ये रिएक्शन देने वाले हैं। हो जाएगा, हो मैम। जाएगा ना? हाँ जी बोलो। मैम हम एनहाइड्रस ZnCl2 के अलावा और कुछ क्या डाल सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल के केस में? देखो लुइस एसिड है, अब वैसे तो मैं बात करूँ तो डाल सकते हो कोई और लुइस एसिड भी। ठीक है, लाइक FeCl3 भी लुइस एसिड होता है, Yes. लेकिन पेपर में तुम्हें ZnCl2 मिलेगा, क्योंकि जो ZnCl2 के साथ रिजल्ट देखे गए हैं वो बेटर मिले गए हैं। तभी यहाँ पे अपन एनहाइड्रस ZnCl2 की तरह यूज करते हैं इसको, एज अ कैटलिस्ट बोल दो या एज अ लुइस एसिड बोल दो। ठीक है, क्योंकि कई बुक्स में क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। जैसे हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें ना वो लुइस एसिड को बदल देते हैं। लाइक किसी में वो AlCl3 यूज कर देते हैं, किसी में वो FeBr3 यूज कर देते हैं। बट जितनी भी तुम इसकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे ना, वहां पे इन्होंने कोई और लुइस एसिड यूज नहीं किया हुआ, सिर्फ यही यूज किया हुआ है ZnCl2। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्जामिनर कोई और लुइस एसिड दे देगा, देगा तो वो ZnCl2 ही देके रखेगा। ठीक है, क्योंकि ना इसके पास क्या होता है ना, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, चिलेशन कर लेता है। सुना है वर्ड चिलेशन, तो सुना होगा कॉम्प्लेक्स यस कोऑर्डिनेशन में। ना, उसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। चलो ये वाला करो। द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मिथाइल ईथर बनाना, इसको फिनाइल मिथाइल ईथर कैसे बनाओगे? ऐसे ही बनाओगे। यस मैम।
हो गया मैम। HI के साथ कराओगे तो तुम बेसिकली क्या करने वाले हो, अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा, तो अब खुद ही मैम पता फिनॉल लगा बनेगा। हाँ, यहाँ पे तो फिनॉल अटैक कर नहीं सकता, फिनॉल पे ही अटैक करेगा, तो यस फिनोल इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, फिनोल प्लस मिथाइल आयोडाइड, बट इन्होंने हमसे वो पूछा ही नहीं, तो फिनोल हम मार्क कर देंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। जितना क्वेश्चन बड़ा है ना उतना इसका आंसर उतना ही कम टाइम में ही आ जाएगा, नेम रिएक्शन पे ही बेस्ड है ये। मुस्कान आप मैम बताओ। डन। अच्छा डन। मैम डी फर्स्ट वाला तो फ्रीडल क्लास अल्काइलेशन है, तो उससे टी बन जाएगा बेंजीन के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ट्वाइस। उसके बाद हम फिर सेकंड क्वेश्चन में हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो उससे हमें बेंजीन के ऊपर OH मिल जाएगा, और उसके जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर R वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैम मेरा तो 2 से ही हो गया था। देखो ठीक है, इधर देखो, सबसे पहले तो तुमने हाँ क्यूमीन वाली रिएक्शन है, तो ध्यान रखना इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो तो तुम पहले ये बना दे रहे हो, लेकिन ध्यान रखना फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट भी होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, H12 हाइड्राइड शिफ्ट होके आपका आइसोप्रोपाइल बन जाएगा ये, ठीक है, तो वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, उसके बाद O2 के साथ ऑक्सीडेशन कराया है, और फाइनली तुम्हें मिल जाएगा इसमें फिनोल मिल जाएगा और एसीटोन मिल जाएगा, और ये भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलता है, तो इसको इग्नोर मत करना। मैम ये एक बार आप बता दीजिए। क्या हुआ मैम ये वाली रिएक्शन एक बार बता दीजिए, एक बार ये बता दे क्वेश्चन। बता तो रही हूँ बच्चे, ये देखो ये है आपका CH3 क्लास में, तो क्योंकि तुम लोग आते नहीं हो जब नेम रिएक्शन के लगा रही थी क्लास, ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग पे बेसिकली अटैक करने वाला है, जैसे आप सिंपल कराते हो अब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे बन जाएगा बस। इसके बाद क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, CH के अंदर ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, पर ऑक्सो लिंकेज आ जाती है, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपको फाइनली फिनोल और एसीटोन मिल जाता है। मैकेनिज्म आपको करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई चाहता है मैं तो मैकेनिज्म करूंगा या करूंगी, तो नोट्स में आपके है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है करने का, क्योंकि थोड़ा सा समझने का है बस। हाँ इंटरमीडिएट जरूर ध्यान रखना कि क्या बनता है इसके अंदर। ओके मैम। मैम वो जो आप R वाला कह रहे थे कि ये लिमिटेड अमाउंट में बनता है, एक बार वो बता दीजिए। सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है एसीटोन, क्योंकि जनरली हम ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलती हूँ कि मेन प्रोडक्ट ध्यान रखो, साइड प्रोडक्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इस रिएक्शन में फिनोल और एसीटोन दोनों की यील्ड ही सही होती है, तो आपको इसको एसीटोन को भी ध्यान रखना है कि साथ में एसीटोन भी बनता है। देखो उसने यही पूछा है कि Q और R क्या होगा और P क्या होगा, ठीक है, ये देखो, तो P तो आपका यही हो जाएगा, क्यूमीन हो जाएगा, या फिर आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलो, और Q और R क्या हो जाएगा तुम लोगों का, फिनोल और एसीटोन हो जाएगा। मैम मेजर तो फिनॉल ही होगा ना? यस, मेजर इज फिनोल, बट एसीटोन भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, तो इग्नोर मत करना उसको, क्योंकि पता चले वो एसीटोन का पूछ के हाइब्रिडाइजेशन कुछ पूछ ले, और पूछ ले कि कितने एटम्स प्लेन में है जो R बनेगा, पूछ लेगा कि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी करती है ना, समझे गए ना। चलो ये वाला करो। Acidic strength of monosubstituted nitrophenol is higher than phenol because of electron withdrawing nitro group. करो। सही है मैम। मैम सही है फर्स्ट वाला यस मैम फर्स्ट यस मैम, पहले सही है। ना, अभी कराया दूसरी मैंने लिखो। कि Yes, नाइट्रोफेनॉल तो होगा ही, और मतलब ये भी हाँ। सही लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन है, फिर बोल रहा है ऑर्थो मेटा पैरा की सेम है, यहाँ ही देखते ही छोड़ दो, गलत हो गया, मैम सी रॉन्ग होगा। है। होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लो बेटा।
मैम ये क्वेश्चन तो देखते ही खत्म हो गया। इसमें तो काफी हैंड रेज हुआ है। दीक्षा आप बताओ बेटा। दीक्षा, मैम हो गया। ग्रेट। दीक्षा आप बताओगी। डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन, ए का 4 बिल्कुल ठीक है। फिनोल की आप करा तो कौन सी रिएक्शन है? कॉलबेज रिएक्शन है। कॉलबेज। करते रहो, ठीक है। कॉलबेज रिएक्शन है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है इसमें अपने को, ठीक है। दूसरे वाला नजर मारो, दूसरे वाला अभी देखा हमने, सैलिसिलिटी रीमर्टीमेन। और तीसरे में जिंक डस्ट के साथ कराया है, बेंजीन। और चौथे में क्या कराया है? जब इसी रिएक्शन आप करा दोगे तो आपको बेंजोक्विनोन। ठीक है। तो यस, फिर डी ही होगा। एक आप देख लेना, ठीक है, हिसाब से। ओके, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के जो मैं आप लोगों को अभी करवा दे रही हूँ। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉल्विन इन सनलाइट, कभी आप नोटिस करो ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपके नीट के प्रीवियस ईयर से भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉल्विन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NOH फील्ड, ये आपको बताना। मैम हो गया। हो गया मैम हो गया मैम। बहुत बढ़िया। और करो ट्राई, ठीक है। राधिका हाँ मैम। बताओ। ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल कैसे बनेगा? मैम पहले CH3Cl बना, फिर उसके बाद एक्वस NaOH सॉरी मैम, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। नहीं नहीं, कर दो तुम गलत, ठीक है। तो सबसे पहले सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हो तो तुम्हारी बेंजाइलिक हैलोजिनेशन हो जाएगी, CH2Cl, और उसके बाद एक्वस NaOH के साथ कराओगे, सिंपल SN2 रिएक्शन करा देना और तुम्हें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। क्या सभी का यही आंसर था जो ये 12-13 बच्चे? यस मैम। यस मैम। गलत कैसे हुआ मेरे को समझ में नहीं आया। क्या हुआ बेटा? मैम गलत कैसे हुआ? तुमने ऑर्थोक्रिसोल बोला था ना, ऑर्थोक्रिसोल ये थोड़ी ना। मैंने बेंजाइल अल्कोहल बोला था। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक था। मैंने क्या, अगर तुम गलत सही नहीं बोलती ना तो सुन, अभी मैं कर देती वर्चुअली पिटाई, ठीक है। ये वाला करो बेटा। Which of the following compound will react with sodium hydroxide solution in water? मैम हो गया। बट जल्दी हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन रिएक्ट मैम करेगा? की हुई है ना एग्जाम्पलर, इसलिए। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तुमने देखे तुम्हारे जेई में कितने थे परसेंटाइल? यस मैम। ठीक है, मुझे बता देना क्लास के बाद में। अच्छा ठीक है। तो हाँ, सारे वही स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं बार बार। वैशाली, मैम ए फिनॉल। क्यों, इन बाकी में क्या बुराई है बताओ? बाकियों ने क्या कर दिया हमारा? बताओ भाई, अल्कोहल क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के इसके साथ, NaOH के साथ? क्योंकि वाटर बनता है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, अल्कोहल से। बाकी यही रीजन है क्या सबका? फिनोल ज्यादा एसिडिक। रेजोनेंस की वजह से। मैम रेजोनेंस की वजह। देखो, फिनोल ना ज्यादा एसिडिक होता है अपने अल्कोहल से, तो ध्यान रखना आप जो भी अल्कोहल ले रहे हो वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यस, फिनोल इसका आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये बताओ बेटा, ये देखो, जल्दबाजी में गलत मत करके आना। हाँ अर्पिता, बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, क्योंकि जब हमारा वीक बनता है तो रिएक्शन फेवरेबल होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सही बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया एरोमेटिक अल्कोहल। ध्यान रखना, एरोमेटिक ये सिंपल सिंपल चीजें होती हैं जो पेपर में
आती हैं, तो ध्यान रखना। पहला वाला फिनोल है अपना, दूसरे वाला Yes, ma'am. अल्कोहल है, तीसरे वाला भी अल्कोहल है, और ये फिनोल है। ठीक है, तो इसका आना था सिर्फ ए और डी। मैम आया हुआ ये पहले एक पेपर में। हाँ जी बोलो। मैम बी और सी। नहीं मैम ठीक है, वो क्वेश्चन याद आ गया था। मैम अच्छा एक, बी और बी और सी होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है लो लो, बी और सी। अल्कोहल पूछा ना मैंने, फिनोल मार्क कर दिया था। ठीक है, तो बी और सी आपके एरोमेटिक अल्कोहल है। यही बोल रहे थे क्या प्रियांशु तुम भी? हाँ मैम, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था बेंजाइल अल्कोहल है कि नहीं है एरोमेटिक, तो वैसा याद आ गया था। साइल अल्कोहल एरोमेटिक ही है। मैम अगर वहाँ पे फिनॉल लिखा रहता तो अल्कोहल की जगह, क्या? मैम अगर एरोमेटिक फिनॉल लिखा रहता तो हमारा सेकंड होता ना ऑप्शन। एरोमेटिक नहीं लिखेगा वो, सिर्फ फिनोल लिखेगा बच्चे। ओके मैम। ठीक है, वो सिर्फ फिनोल लिखेगा। फिनोल ये पूरा अल्कोहल नहीं होते क्या मैम फिनॉल? ना, अल्कोहल तो ये है, अगर तुमने बेंजीन पे डायरेक्ट OH लगा दिया फिर वो फिनोल बन जाता है, अल्कोहल नहीं बनता वो। ठीक है, अगर तुमने बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच ना करके साइड चेन लगा दिया इसके जैसे, तो वो फिर अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, ये कई बार ना हम कंफ्यूज, जैसे अभी देखो मैंने लगा पढ़ा तो सही और लिखा भी सही, लेकिन मैं क्या लगा के आ गई सेकंड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पेपर में कहीं आप, क्योंकि मेरे तो यहाँ पे 4 नंबर नहीं कट रहे हैं, वहां पे आप लोगों के हो जाएंगे नेगेटिव में फिर। ठीक है, ध्यान रखना। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब फिर यही हुआ ना, बेंजीन के ऊपर CH2OH। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ओके। जैसे बेंजाइल क्लोराइड हो गया, बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया, वैसी बेंजाइल अल्कोहल। तो मैम उसके नाम पे भी विश्वास नहीं करना ना। नहीं ना, बेंजाइल अल्कोहल तो अल्कोहल ही तो हो गया। नहीं मैम, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें हम नॉर्मली, जैसे यहाँ पे तो बेंजाइल अल्कोहल था, नॉर्मली कहीं पे हम नाम ऐसा लिख देते, तो नाम पे भरोसा नहीं करना ना, स्ट्रक्चर बना के देखना है। स्ट्रक्चर याद करके जाना तुम। ये वाला क्वेश्चन करो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है तुम्हें। अब यहाँ पे 6 कितने होंगे, 5 दे दिए कंपाउंड तुम लोगों को। मैम हो गया। मैम ऑप्शन मिल गए तुम सबको भाई? हाँ मैम. मैम एक ही लिखना था जी। कैलकुलेट कर। अच्छा, एक को ही देख के लगा दिया क्या? अच्छा यस मैम। एक बार सारे तो देखो, Yes, ma'am. सारे तो देखो। बी को तो तुमने सबसे पहले लगा दिया, ठीक है, क्योंकि -I और -M होता है, इसमें +M होता है। ये तो भैया सबसे, मतलब होता तो -I भी है, बट इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो E वाला सबसे बाद में होगा, बी वाला सबसे पहले होगा, लेकिन एक बार इसको नजर मारना। इन्होंने फिर डी का दे दिया, फिर ए का दे दिया, सी का, ये तो गलत है ना, मतलब ऑप्शन। OCH3 का तो सिर्फ मेटा पोजीशन पे -I लगता है ना। मैम डी हाँ की मैम। जगह सी आना चाहिए था। NO2 में भी -I लगेगा बस, लेकिन NO2 का स्ट्रोंगर होता है -I इफेक्ट OCH3 से। तो मैं लिख देती हूँ एक बार करेक्ट ऑर्डर, इसका सी होगा सबसे पहले। मैम वो एक ही जगह सी आना है बस। हाँ, डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा और ई आएगा। एक मिनट, सॉरी एक सेकेंड, पहले आएगा बी, तुम लोगों का लिखना एक बार। बी आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा और फिर ई आएगा। अब ठीक है ना, BDCAE। Yes. यस मैम। करेक्ट ऑर्डर ये है। वैसे आप लोगों का हो गया था क्योंकि आप लोगों ने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया था। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राधिका, ये तुम्हें याद है कल पूछा तुमने मेरे से ये वाला, मतलब थोड़ा सा अलग था वो, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था इसमें। ये वाला करना है एक बार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन दिस ईयर। आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक्सप्लेनेशन पूछूंगी बढ़िया वाली, तो इसलिए जो हैंड रेज कर रहे हैं, बी रेडी विद एक्सप्लेनेशन। सोचो सोचो, तब तक सोच लो।
कुछ समझ आ रहा है? HBr या HCl के साथ कराइए रिएक्शन। साक्षी एक्सप्लेन करना। मैम इसका 4th होना चाहिए। आंसर तो छोड़ो, एक्सप्लेन करो। मैम इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा तो ए वाले पे कोई ग्रुप नहीं लगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली सब्स्टिट्यूट कर देगा ए वाले पे, और फिर बी वाले पे नाइट्रो ग्रुप है। ना ना ना, ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ। इसके पास तो ये तो सारी जगह खाली है, इनका क्या रोल है यही पूछ रही हूँ मैं। माइनस आई। हाँ माइनस आई लगाएंगे तो क्या करेंगे? मैम कार्बोकटायन बनेगा तो उसको माइनस आई और माइनस एम जो है वो अनस्टेबल बनाता है, तो बी तो सबसे पीछे आएगा और ए सबसे आगे आएगा और सी बीच में मीन क्लोरीन वाला। समझ आई? यही एक्सप्लेनेशन लगेगी। देखो इन्होंने क्या किया है, ध्यान से सुनना। अभी जो जेई मेन 2024 में क्वेश्चन आया था, उन्होंने डायरेक्ट सब, उनका क्वेश्चन वैसे ये नहीं था, ये तो क्वेश्चन ही अलग है। उन्होंने डायरेक्ट क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन करा दी। बट अगर मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपको क्वेश्चन का डिमांड देखना पड़ेगा, वो किस हिसाब से पूछ रहा है। अब वो HBr कर रहा है, तो इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने क्या किया, HBr एसिड है तो पानी तो बना के निकल जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, सब में कार्बोकेटाइन बनाया है। क्योंकि हिंड्रेंस तो सब में क्या ही है, सेम ही है ना, कोई ऐसा हिंड्रेंस वाला फैक्टर तो डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो आप SN2 को यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। आपको यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाले ग्रुप क्या कर रहे हैं, इफेक्ट करेंगे स्टेबिलिटी को। अब आपको पता है कार्बोकेटाइन है, ये तो डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, इसका माइनस आई होता है, और ए वाले पे बेचारे पे कुछ है ही नहीं। ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पता है समझ में आया क्या कर दिया उसने? पहले पानी निकाल के कार्बोकेटाइन बना दिया, और फिर देखा कि कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, और आपको पता ही है कार्बोकेटाइन को कौन कौन से वाले फैक्टर्स जो है वो स्टेबलाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को आंसर मार्क करना। मैम मैं SN2 करा रही थी यहाँ पे, इसलिए मेरा कुछ और नहीं है। नहीं, SN2 तो नहीं कराना आपको। कैसे कराओगे SN2 के लिए, मतलब कैसे जस्टिफाई करोगे उसको? मैम मैंने सोचा मतलब ए वाले ग्रुप पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है तो सबसे ज्यादा तो ए का होगा। ये प्लेन में है बेचारा, क्या स्टीरिक हिंड्रेंस देगा? देखो सबकी प्लेनर है, प्लेन में है ना ये बेंजीन रिंग, और ऐसे यस लगता मैम। है सुपर ग्रुप। ठीक है, तो ओके ये मैम। इसका करेक्ट होगा। वैशाली आपने एक्सप्लेनेशन दी थी, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन थी आपकी। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ACB आ जाएगा इसका आंसर। हो जाएगा अभी? बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला करो लगे हाथ। ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सात्विक तुम्हारा भी वही था क्या? यस मैम। एक्सप्लेनेशन। यस मैम। ठीक है, क्या हुआ अलीशा? क्या ओके, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वही सेम रहेगा, कि आप बोलते हो कि सबसे पहले देखना है आपको मॉलिक्यूलर वेट, और फिर वो सेम हो जाएगा तो ब्रांचिंग पे जाओगे। तो कौन सा आ रहा है आप लोगों का आंसर? फर्स्ट। पेंटेन 1 ओल, फिर ब्यूटेन 1 ओल, फिर ब्यूटेन 2 ओल, और लास्ट में प्रोपेन में तो अपने पास 3 कार्बन। नहीं मैंने तो अलीशा ही बोला, गलत बोला क्या मैंने अलीशा? मैम आप अर्पिता बोल रहे हो उसकी जगह। अच्छा सच में क्या, पता नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन करना। 17, 18, इसमें मोर देन मैम वन मोर देन 2 चॉइस वाले आते हैं? नहीं, ऐसे नहीं आएंगे नीट में, बट उसमें नीट में क्या होगा, फिर वो नीचे ऑप्शंस होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC। यस मैम। ऐसा। तो ये वाले भी करने हैं अगर NCERT एग्जाम्पलर पढ़ रहे हो तो। चलो जी करो। इनमें से कौन है जो RCHO को RCH2OH में कन्वर्ट कर देगा? चलो ये कर देगा H2 पैलेडियम।
यस मैम। यस मैम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर देगा, हाँ। ये कर देगा, सोडियम हाइड्राइड। यस मैम। नो मैम, कौन बोला? ये नहीं करेगा ना? नो मैम। नो। ठीक है, RMJ यहाँ तो फिर 2 R आ जाएंगे ना, हमारे पास तो एक ही R है। तो H2 पैलेडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये तीनों ही एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर देंगे। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट होगा। मैम हाँ जी, ठीक है, आगे चलूं? 18 यस मैम। 18 करो। इनमें से कौन सी रिएक्शन तुम्हें फिनोल बना के देगी? चलो करो। क्या बात है, केमिस्ट्री पढ़ते हो क्या पूरे पूरे दिन? शिवानी मैम और सोफिया मैम कहते हैं कि हमारी क्लास में तो नहीं बोलते हैं बच्चे, कहते यस मैम, केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है। वो मुझे ये बोल रहे थे कि ना मैम सारा दिन वो केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, आप डांटते हो क्या उनको? मैंने कहा डांटती तो नहीं हूँ, लेकिन खौफ जरूर है मेरा थोड़ा सा। अच्छा, देखो मनीषा ज्यादा अच्छे से बता पाएगी। मैम केमिस्ट्री में ना मतलब क्वेश्चंस हो जाते हैं और बायो में भी हो जाते हैं, पर फिजिक्स ना करने का ही मन नहीं करता, उसके क्वेश्चंस नहीं होते। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। 18 बताओ भाई, ये देगा? यस मैम। प्लास्टिक कंडीशन अपना 300 एटमॉस्फेयर, ठीक है, बिल्कुल देगा मैम। ये दे देगा सेकंड वाला? यस मैम। यस मैम। यस वजह मैम से दे देगा दे। पहले डाइजोनियम सोल्ट और फिर वार्म वाटर के साथ। ये दे देगा? यस यस मैम दे देगा। याद है फोर्थ वाला बताई नहीं थी? इसमें पहले तो सल्फोनिक एसिड बना लेना, उसके बाद हीटिंग करने पे वो ग्रुप रिमूव हो जाएगा यस मैम। और फिनोल बन जाएगा। ठीक है, ये भी देगा, ये नहीं देगा क्योंकि देखो ना, 1 एटमॉस्फेयर पे रिएक्शन करा रहे हैं और टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, उस पे तो ना हो पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे हमें फिनोल बन जाए एराइल हैलाइड से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना होगा। वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा अपना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा। ये वाला करो बच्चे। Which of the following reagent can be used to मैम पहले oxidize? फर्स्ट वाले का आंसर देना है, दोनों का साथ में। नहीं, फर्स्ट वाले का दे दो पहले। Which of the following reagent can be used to oxidize primary alcohol? सात्विक की आवाज ना बिल्कुल आरिफ की तरह, ऐसे लग रहा है आरिफ बोल रहा है, बट वो आया नहीं आज। तो ऐसा सेम सेम लग रहा है। चलो, सोचने का टाइम खत्म हुआ। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रिएजेंट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। हीट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, बहुत ही पॉपुलर रिएजेंट है। देगा। एक बार रिवाइज कर लेते मैम हैं। देगा ये सारा आई नो आपका आंसर आ गया। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, बढ़िया। यस मैम। यस मैम। सेकेंडरी अल्कोहल को अपना ये कीटोन में चेंज कीटोन। यस टर्शियरी अल्कोहल को एल्कीन में। एल्कीन। ये तो हो गई बात सिंपल इसकी। अब मैं बात करूंगी पीसीसी की, या तुम पीडीसी भी ले सकते हो। ये क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल को वही सेम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स में, कीटोन में एंड कीटोन्स में। नो रिएक्शन। ठीक है, एक आपका होता है MnO2, याद है कि किसी को ये रिएजेंट? बेंजाइलिक होता है। ऑक्सीडाइज ओनली बेंजाइलिक बेंजाइलिक। एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ये KMnO4 तो भाई छोड़ेगा नहीं, ये तो एसिड बना देगा। एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया फिर? ये भी कर देगा। अगर देखो ये एसिडिक फर्स्ट वाला भी तो करेगा। फर्स्ट वाला भी करेगा। अगर ये एनहाइड्रस मीडियम में ना होके एसिडिक मीडियम में होता ना, तो ये जोन्स रिएजेंट की तरह बिहेव करता और वो फिर फर्दर एसिड को एसिड में कर देता। अभी तो ये कर देगा अपना काम, ठीक है, और ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। सिर्फ सेकंड वाला नहीं करेगा, बाकी तीनों कर देंगे। ठीक है, हो गया रिवाइज? यस मैम। चलो अब नीचे वाला करो। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिनोल का डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है तुम्हें अल्कोहल से, इथेनॉल से करना है।
सात्विक मैंने ना जीओसी हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केन ma'am. ऑलरेडी करा दिया है, वो लिंक शेयर किया था मैंने, उसी में मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर नहीं मिली एंगेज तो प्लीज आप मुझसे ले लेना और वो रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि Yes, ma'am. मैं सेम ऐसे ही पढ़ाया हुआ है क्वेश्चंस। और बाकी बच्चे जो दीक्षा हो गई, रिजुल हो गया, नेहा हो गई, आप सब भी बेटा ठीक है। पता चल गया कौन होगा डिस्टिंग्विश टेस्ट, बताओ हैंड रेज Yes, करो ma'am. अपने। Bromine water और neutral FeCl3. न्यूट्रल FeCl3 ब्रोमीन वाटर। बताया था मैंने कल। अब ब्रोमीन वाटर के साथ तो आपका व्हाइट पीपीटी बनेगा 246 Yes, ma'am. ट्राइप्रोपोल, अल्कोहल नहीं Yes, देता है ma'am. वो टेस्ट। सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ दोनों ही रिएक्ट कर जाते हैं और H2 गैस इवॉल्व करते हैं, तो ये नहीं देगा। और FeCl3 के साथ फिनोल देता है और वॉयलेट आपका कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है आपको, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड आएगा इसका आंसर, हो जाएगा जी। चलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक सीरिक अमोनियम नाइट्रेट करके भी होता है, वो अल्कोहल के लिए भी होता है, फिनोल के लिए भी टेस्ट होता है। ये करो, मैच द फॉलोइंग। ये पता है कहाँ से है क्वेश्चन? अभी जो आपका एनसीईआरटी का लास्ट पेज है यूजेस, वहां से है ये क्वेश्चन। आई होप कल आपने हेलो एल्केन वाले का वो पढ़ लिया हो पेज, जो मैंने बोला था आपको। चलो करो, इसके कोई ऑप्शंस नहीं है बेटा, इसमें तो जिसको याद है वही कर पाएगा। चलो जी, ठीक है। सोप मेरे को जो सबसे इजी लग रहा है वो ये, सोप इंडस्ट्री में अपना ग्लिसरॉल यूज होता है ना, सुना Yes, होगा ma'am. बायो में। यस मैम। और वुड और मैम स्पिरिट आपको, एंटी फ्रीजिंग यूज्ड। हाँ जी, इथाइलिन ग्लाइकोल। एंटी फ्रीज मैम वाला फर्स्ट का ई हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन वही लिखो, ग्लाइकोल, तो फर्स्ट का ई होगा। सोलवेंट जो परफ्यूम में होता है अपना इथेनॉल होता है, इथानॉल, इथेनॉल। एफ होता है, मतलब एफ वाला होगा। और स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पिक्रिक एसिड, फिनॉल, फिनोल से आप फिनॉल। बना लेते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थर्ड का आपका डी होगा। वुड स्पिरिट आपका मिथेनॉल होगा, सी। मिथेनॉल, फिनोलिक ग्रुप के लिए अभी किया है न्यूट्रल FeCl3, FeCl3। वेरी गुड। और सिक्स्थ का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपका, ये हो जाएगा। यही लगाया है, Yes. यस मैम। ठीक है, बढ़िया चल रहे हो। उसके बाद असर्शन रीजन है, बहुत सारे असर्शन रीजन है। एक बार जल्दी से फोटो ले लो, फोटो ले लो, क्योंकि अपने को खत्म करना है, फिर अपने को जेई के भी 2024 के क्वेश्चन लगाने। इसका जल्दी एक बार फोटो ले लो ताकि आपको पता रहे कि क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। ले ली Yes. सबने? चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन बच्चे। ओके, 61 क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही है। ध्यान से पढ़ना और सोच समझ के आंसर करना कि क्या होगा। पढ़ो इसको। वेरी गुड, शाबाश। और करो, दीपक, सात्विक, नेहा करो, विजुल, दीक्षा, तनीषा, हो रहे हैं क्या बेटा? ओके, बस दीपक नहीं हुआ है क्या ये वाला? दीपक क्लास में नहीं है लगता। अच्छा, हाँ बताओ दीपक। मैम फर्स्ट वाला तो गलत है, सेकंड वाला सही लग रहा है। फर्स्ट वाला गलत है। ब्यूटीन 1 इन की जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको ब्यूटेन 2 ऑल मिलेगा, क्योंकि सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो ये भी गलत है ना बेटा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा इसमें? मैम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। सेकेंडरी बनेगा क्योंकि हमें उसी साइड पाई बॉन्ड को ब्रेक कराना है ना जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा दीपक, यस मैम। है ना, ध्यान रखो, ठीक है। दोनों ही फॉल्स होंगे, ठीक है। चलो ये वाला करो, कितनी बार आ गया ये वाला क्वेश्चन तो।
चलो साथ साथ करते हैं। पैरा नाइट्रोफिनोल क्या फिनोल से ज्यादा एसिडिक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। रीजन भी बोलता है कि यस मैम, Yes. मतलब रीजन भी सही बोल रहा है कि हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन बाय डिस्पोजल ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, यानी कि ट्रू भी है और आप बोल सकते हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर तुम्हें एक ट्रू और एक फॉल्स वाला मिल जाए ना, वहां पे एकदम से श्योर हो जाते हो तुम। ओके, ये वाला यस क्वेश्चन मैम। आयुपेक नेम देखो सही लिखा है क्या? साक्षी, मैम इसका आईपैक नेम तो गलत है, मतलब फर्स्ट वाला तो गलत होगा और रीजन सही है। बताओ। आयुपेक ये मैम नहीं रीजन होगा। नहीं, आईपैक नेम तो गलत है। हाँ, क्या बोल रही हो राधिका? मैंने भी यही बोला था कि इसका जो क्या कहते हैं, हम मेन चेन तो फिर 1 2 3 को मान के चलेंगे ना, ये ब्रांचिंग वाली, तो यहाँ पे इथॉक्सी नहीं आना चाहिए, प्रोपोक्सी आना चाहिए। Very good. प्रोपोक्सी होना चाहिए। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे रीजन देखो ना, रीजन बिल्कुल वही है। आयुपेक नोमेनक्लेचर में ईथर को आप ऐसा ट्रीट करते हो एज ए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जिसमें हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय OR और OAR। अब बोल रखा है कि R अल्काइल है और AR क्या है, एराइल ग्रुप है, तो यस ठीक है। ये तो फिर यस मैम। बोलो। मैम इस वाले जो पहले वाला है, मतलब जो उसका एजर्शन है, इसमें जो हम नेमिंग शुरू करेंगे, हम उसकी ब्रांचिंग में जैसे लग रहा है CS3 CH, फिर उसकी ब्रांच में CS3। जो पेरेंट चेन, जो आपकी पेरेंट चेन होगी ना, उसका आप जो वर्ड रूट यूज करोगे और प्रीफिक्स लगाओगे वो लास्ट में यूज करोगे, मतलब नहीं, मेरे लास्ट को में। ये पूछना है, इसमें मेन चेन तो सेम ही रहेगी ना 1 2 3 की? हाँ 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 हाँ। तो फिर मैम इसमें जो यहाँ पे हम ये ब्रांचिंग वाला बोलेंगे, या फिर मतलब नेमिंग में मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा, नेमिंग कैसे लिखनी है? ओके, नेमिंग कैसे होगी बताओ भाई, कैसे होगी नेमिंग बताओ। 1 2 3 तो आपने चेन को सिलेक्ट कर दिया, उसके अलावा ये तो प्रोपेन बन गया तुम लोगों का। इसको कैसे करोगे बताओ? मैम 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन होगा। ना 2 प्रोपोक्सी का होगा, 2 पे थोड़ी ना है, 1 पे लगा हुआ ये तो। 1 होगा। बताओ क्या होगा फिर? मैम फिर 1 मिथाइल इथॉक्सी हो जाएगा। ये देखो, इस तरीके से करोगे ना नंबरिंग ब्रांचिंग में, तो 1 पे क्या लगा, मिथाइल, टोटल कितने 2, तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी हो जाएगा ना। बताओ, बोलो। यस मैम। मैम ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, 1 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन, सॉरी 1 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, मैम जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है उसे 1 ही लेना है। केवल आपको देखो ना क्या करना होता है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है ना, तो आप इससे ये कनेक्ट है ना, तो ये नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करोगे ना, यहाँ से कहाँ से करोगे, इसी से करोगे नो ना। मैम, साइड वाले में हम इसको सेकंड कार्बन नहीं दे सकते जो ऑक्सीजन से जुड़ा है? सेकंड ना, सेकंड कैसे दोगे, ये तो आपका उसमें आ जाएगा ना, ये तो एल्कोक्सी वाला। आप कैसे करते हो इसका, देखो इधर, ये देखो आप क्या लिखते हो, एल्कोक्सी एल्केन करके करते हो ना इनका। इधर देखो, यस एल्कोक्सी एल्केन ये होता है ना आपका, तो ये वाला पार्ट आपका एल्कोक्सी वाले में आएगा, और जो आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट की है जितने भी कार्बन के, वो एल्केन बन जाएगा फिर तुम लोगों का। समझेगा कि नहीं समझेगा? मैम मतलब Yes, ma'am. ब्रांच को अलग अलग से नंबरिंग करेंगे और तो जो ब्रांचिंग आएगी तो उसको तो अलग से करना पड़ेगा ना। ओके मैम। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे सिंपल होता, सपोज ये होता OCH2 CH3 CH2 और यहाँ पे होता CH2 CH2 CH3, तो कोई पंगा ही नहीं था, 1 इथॉक्सी प्रोपेन, खत्म था नाम तो उसका। ठीक है,
64 करो। आइसोप्रोपोक्सी प्रोपेन को हम जनरल नेम में ये भी बोल सकते हो। IUPAC में करेंगे या कॉमन नेम में? ये भी लिख सकते हो आप आइसोप्रोपोक्सी, डिपेंड करता है कि पेपर में क्या है, क्योंकि फिलहाल तो इसने ऐसे पूछा है, बट पेपर में क्या है। जनरली हम आइसोप्रोपाइल को हम कॉमन नेम में कंसीडर करते हैं कॉमन। ओके मैम। 64 बताओ बेटा, असर्शन करेक्ट है या नहीं है? मैम नहीं है। गलत है। नहीं है, गलत है। रॉन्ग है। देखो ये तुम्हारा ईथर होता है, अब ये ईथर में ये बल्की ग्रुप है तो रिपल्शन होने वाला, तो ये तो एक दूसरे से दूर जाएंगे ना थोड़ा। यस मैम। इसने तो गलत बोल दिया। बॉन्ड एंगल इन ईथर स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल। नहीं, 107 से तो ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल ईथर का। चेक कर लेना एग्जैक्ट तुम्हारे एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है ना। फिर वो बोल रहे हैं ये तो गलत है, और ये ठीक है, देयर इज अ रिपल्शन। हाँ ये ठीक है, ये सही है। बिटवीन टू एल्काइल बल्की ग्रुप्स, ये बिल्कुल ठीक है। 65 वाला देखो बच्चे, 65 वाला देखो। ये है इसका आंसर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर आर हाई। ईथर का ज्यादा थोड़ी ना होता है, अल्कोहल का होता है। नहीं होता। अल्कोहल का होता है। अल्कोहल का तो होता है। तो गलत हो गया ना ये तो फिर। यस मैम। और दे कैन फॉर्म इंटर ना, ये भी गलत। दोनों नहीं कर नहीं। सकते है ना, सिर्फ अल्कोहल ही कर सकता है, तो ये भी फिर गलत हो गया। सोचो, ईथर का तो Yes, बिल्कुल ही नहीं होता हाई। अल्कोहल लिखते हैं ना तो हाँ, फिर हाँ। मानते कि वो ठीक होता है, इन्होंने दोनों को साथ में लेके कंसिडर किया, तो ये फिर गलत हो जाएगी बात। ठीक है, समझे गए? Yes. तो बोथ आर क्या बोलते हैं, रॉन्ग स्टेट। फॉल्स। तो कौन सा मैम, है अपना 65 का? दोनों रॉन्ग है, यानी कि सेकंड। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 65 का। मैम ईथर के पास OH नहीं होता ना, जब भी इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके 66 करो। चलो पढ़ती हूँ मैं। लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। मैं क्या बोल गया बताओ? मैम फॉल्स है। सोचो, बाकी बच्चे भी सोच लो। क्या जब हम फिनोल की ब्रोमिनेशन कराते हैं हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है लुइस एसिड की? नहीं मैम, अगर आप वाटर नहीं चाहिए। ये वाटर ही बतेरा होता है ब्रोमीन को पोलराइज कराने के लिए, तो ये तो गलत है। लुइस एसिड पोलराइज, हाँ ये ठीक है, लुइस एसिड पोलराइज तो करता ही है ब्रोमीन मॉलिक्यूल को। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो फिनोल वाले की बात कर रहा है, ये जनरल बात बोल रहा है। तो यस, दिस इज ट्रू। 67 देखो। Orthonitrophenol is less soluble in water than the meta and para isomer. बोलो सही है कि नहीं है? यस मैम सही है। सही सही है। है। सही है मैम। क्योंकि पैरा और मेटा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाते हैं, तो वो ज्यादा सोल्यूबल होंगे एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट रीजन मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनोल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। बात तो सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दी इसने। इसको ये लिखना चाहिए था यहाँ पे कि जो मेटा और पैरा नाइट्रोफिनोल है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ? मैम रीजन को तो यही एक्सप्लेन करना। रीजन एक्सप्लेन करेक्ट वाला नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चे। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। दे नीड टू मेंशन कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएशन हो रहा है। अब वो सिंपल लिख के दे रहे हैं, तो इसको अगर आप मार्क करोगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करोगे, तो यस दोनों ट्रू हैं, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हो जाएगा? यस मैम। 68 पे नजर मारो, 68 पे नजर मारो। इथेनॉल, असर्शन तो करेक्ट है। इथेनॉल इज अ वीकर एसिड देन फिनोल। यस मैम। सही है। Sodium ethoxide may be prepared by the reaction of ethanol with aqueous NaOH. नो मैम। ये तो अभी देखा ना, मैंने कहा था कि अल्कोहल के साथ NaOH रिएक्ट नहीं करता, नहीं करता। बना दिया ना, वो तो उसके साथ बनाएगा अगर सोडियम मेटल के साथ करा देते हो। ठीक है, हो रही है क्लियर चीजें? 69 करो। आराम से रुक जाओ, आराम से, टेक योर टाइम। मैं तब तक असर्शन फॉल्स है।
ये देख लो, टाइम ही नहीं लेते हो। फिनोल फॉर्म 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 इन नहीं 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 किसके साथ गलत है, होना चाहिए था। ब्रोमीन वाटर के साथ। वाटर के साथ मिलता है। ब्रोमीन वाटर। ओके, क्या ब्रोमीन पोलराइज कर सकता हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2? हाँ मैम। नहीं नहीं हो सकता। पोलर है ही नहीं ना, नॉन पोलर है ना बच्चे। नहीं होता। ब्रोमीन बेचारा, इधर आओ, ब्रोमीन बेचारा नॉन पोलर भैया जी है ना। अब इसको पोलराइज हाँ, करने के लिए, डाइपोल इंड्यूस करने के लिए कोई पोलर आना चाहिए ना, तो वो हाँ तो मैम, इंटरेक्शन करवाने के। वो क्या पढ़ते थे तुम लंदन फोर्सेस में, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। यस मैम, हाँ मैम, मैम ये डाइपोल इंड्यूस वाटर तो डाइपोल कर वाला सकते है। हैं ना हाँ जी बेटा बोलो। मैम, वाटर तो पोलराइज कर सकता है ना। हाँ हाँ, वाटर पोलराइज करता है, वही तो लिखा था ऊपर। ठीक है चलो आ जाओ इधर। लुइस एसिड भी करता है। ये देखो फिनोल ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल देता है ऑन नाइट्रेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 मिक्सचर। नो सही है। एमके की False चोट पे हम बोलो, है। टिक्रिक एसिड देता है। पिक्रिक एसिड देता है। भूल गए? फिनोल में बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आपका OH ग्रुप है, डाइल्यूट डाइल्यूट होता तो ये वाला सही हो जाता ना मैम। कंसंट्रेटेड दे दिया है ना इनने, तो गलत होगा। कंसंट्रेटेड दे दिया है तो वो पिक्रिक एसिड बनाता है। अब पिक्रिक में भी क्या करता है वो, बेसिकली पहले H2SO4, अगर आप चाहते हो पिक्रिक एसिड की यील्ड अच्छी आए तो पहले आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराओ, वो सल्फोनिक एसिड बनाओ, मतलब SO3H ग्रुप लगाओ, ऑर्थो और पैरा के मिक्सचर से क्या बनेगा आपका, फर्दर पिक्रिक एसिड अच्छी यील्ड में मिलता है। तो ये तो सरासर गलत है, और ये तो ठीक है फिर। और तो पहले वो ठीक है मैम। हाँ जी मैम बोलो। ओके मैम, क्लियर हो गया। अच्छा चलो, अब ये काम करते हैं, ये तुम्हारा टेस्ट ले लेती हूँ मैं, करवा दिया मैंने जितना कराना था, अब तुम ये करो। तुम्हारा टेस्ट है, कोई नहीं बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन, और अपने आंसर आप मैच करेंगे, कोई नहीं बोलेगा, कोई उसमें चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा। हो जाए बहुत बढ़िया, मुझे थम्स अप दे दो, मैं आगे मूव करूंगी फिर क्वेश्चन पे। सिंपल मैच द फॉलोइंग है। जब मुझे लगेगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हैंड रेस कर लिया, मैं आगे चलती हूँ फिर। आई थिंक 10 सेकेंड्स बहुत है, 10 to 12 सेकेंड्स क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे सामने है, 4 नंबरों के लिए, 4 नंबरों के लिए, और फिर लास्ट में बताना कितने ठीक गए। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगा तुम्हें कि मुझे एक्सप्लेन करने की नीड है तो बता देना। डन? चलो क्वेश्चन नंबर 3, 4 नंबर के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा एक ही बार थम्स अप दे। सोच लिया? चलो 4 नंबर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा होगा फिर, क्वेश्चन नंबर 4। ये तुमने नोटिस, ऐसे नहीं लग रहा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे पूछा हुआ है। अच्छा ओके, तो सभी बिजी हो करने में, ठीक है। नेहा का हो गया, रुचि का हो गया, अलीशा वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स का हो गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, शानदार, बढ़िया। सात्विक का हो गया, बहुत बढ़िया, अनुष्वा, कोमल, दीपक, भावना, अर्पिता, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले बताया था वही अप्लाई करना है इस पे।
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 4 नंबर के क्या हुआ, नहीं हुआ था क्या वो? ऑप्शन लिखना था, ऑप्शन नहीं देख पाया, मतलब ABCD कौन सा है। अच्छा लो भाई देखो, हो गया हो गया हो गया, अब हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 4 नंबर के लिए। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 4 नंबर के लिए। मैम मल्टीकरेक्ट हो सकता है इसमें? ना, एक ही करेक्ट है। मैम जेई में हमसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, केमिस्ट्री तभी तो करा रही हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस आए। 4 नंबर के लिए इस चैप्टर में कुछ से कुछ ज्यादा इजी पूछे हैं इस बार। एनसीईआरटी की लाइंस हैं ये, दोनों की दोनों, असर्शन रीजन वाली। और मार्क कर लेना जो क्वेश्चन मैंने समझाना है तुम लोगों को। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, आराम से पढ़ो। डन? चलो एक बार देख लो और फिर अपने आंसर मैच करो। ये 9 ही क्वेश्चन पूछे थे इस बार जेई में। हो गए तो आंसर मैच मैम एक करो। बार फोर्थ दिखा दो, देख नहीं पा रहा। ये लो, फिर आंसर मैच करके मुझे अपने वो बता देना। आउट ऑफ 9 तुमने मतलब 1 मार्क्स का, वैसे तो मैंने ये बोल दिया 4 नंबर का, लेकिन ये बता देना कितने करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट है। मैम हो एक गया बार क्वेश्चन मैम। नंबर 8 दिखा दीजिए। मैम 4 दोबारा दिखा दो। मैम एक बार 7th दिखा। ए भगवान, सारे दिखा दूं क्या दोबारा से? नहीं मैम 7th दिखा दो। मैम 4 वाला दिखा दो। लो भाई 4th वाला देखो। चलो अब अपने आंसर मैच करो, आओ जल्दी। ये लो, फर्स्ट का थर्ड दो अपने आप को नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का 4, फिफ्थ का 4, सिक्स्थ का 4, सेवेंथ का 4, एट्थ का 4, नाइन्थ का 1। सारे सही। चलो अब लाइन में लगा दो कि किसके कितने सही गए। तो गलत अलीशा के। अच्छा, और 2 रोंग। अर्पिता 1 गलत। ओके नेहा 3 गलत। चलो ठीक है, ये वाला ठीक है। इधर देखो एक बार मैं बता देती हूँ, पीके फिनोल की 10 है, इथेनॉल की इतने है, तो ठीक है ना? क्योंकि हमें पता है पीके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एसिडिटी के। तो अगर पीके ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी एसिडिटी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो इसकी पीके कम है तो एसिडिटी ज्यादा। दिस वन इज ट्रू। इथेनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये गलत है। तो ये जिसका भी गलत हुआ था प्लीज देख लेना। असर्शन ट्रू है और रीजन आप लोगों का फॉल्स था। हम एक बार 7 बता। आ रही हूँ, इधर देखो, अल्कोहल रिएक्ट करता है बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। यस, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल की तरह तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास, उसके पास लोन पेयर है। लेकिन अगर मान लो, इधर देखो, अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा देती हूँ तो बेसिकली अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, इधर देखो, अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम करस्पॉन्डिंग। ये बिल्कुल ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना? इनको ये एक्सप्लेन करना चाहिए था कि व्हाई अल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, कि उसके पास लोन पेयर होता है इस वजह से, और व्हाई बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो दोनों करेक्ट है बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर आना था ये वाला।
जी फोर्थ आना था ना, ठीक है। ये वाला सबने कर लिया होगा, ये तो मैंने करा दिया आप लोगों को। CH एक बार ये वाला दोबारा बता दो। क्या बेटा बताऊं इसमें? ओ सॉरी मैम, इन्होंने हमें डराने के लिए ऐसा नाम लिखा, ओके ओके आगे। हाँ, HCCl3 CHCl3 है, CHCl3। ठीक है। चलो, उसके बाद 6th वाला ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वैसे हम सैलिसैल्डिहाइड पढ़ने की आदत है, मैंने जान करके तुम्हें उस टाइम पे जो भी क्वेश्चन कराया था इसका आयुपेक नेम नहीं बताया था, क्योंकि मेरे को तुमसे क्वेश्चन कराना था, ठीक है। इसमें कैसे करोगे? इसमें आप इस साइड ब्रेक करोगे, क्योंकि टर्शरी डिग्री कार्बोकेटायन बनाना था आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाला इसका ठीक हो जाता। ये वाला तो अभी कराया जस्ट मैंने, ठीक है। और इसमें थैलिन डाई टेस्ट, अब देखो मान लेते तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना, फिनोलिक ग्लूकाज नहीं देता, टोलिन्स नहीं देता, कार्बिलमिन नहीं देता, तो ये देगा। जो आप वो बनाते हो ना, फिनोल के साथ हेलिक एनाइड्राइड के साथ फिनोप्थलीन बनता है आपका कलरलेस, और फिर बेसिक में डाल के वो पिंक कलर का हो जाता है। थोड़ा सा आइडिया था, अगर मान लो नहीं भी पता था किया था। तब भी कर लेते, ऑप्शन एलिमिनेट करके करना था इसको। ये तो हो ही गया होगा। यस मैम। ये अभी ठीक है, और ये भी अभी करवाया है, ठीक है। तो यस, आज के लिए इतना ही था। मैंने ट्राई किया है कि जितने भी पूरे चैप्टर में यूज हो रही हैं सारी चीजें करवा दूं। ये 6-7 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, लेकिन इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, मैं एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगी आज, जैसे हमेशा कर रही हूँ। और ये लिंक पे जाओगे ना, मैं जो PDF दूंगी बेटा आप लोगों को, लिंक पे जाना, आपके पास 2022 और 23 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको ये वाले पे, क्योंकि इस पे एरर कम होते हैं, क्वेश्चन ज्यादातर ठीक होते हैं, विद सॉल्यूशन होते हैं। तो एग्जाम साइड करके है ये साइट, आप कर सकते हैं। और कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स अपने NCERT के लास्ट पेज से पढ़ना है। समझ में आ गई तुम सबको? तभी मैंने यहाँ पे स्पेशल लोगों के लिए मेंशन कर दिया है, ठीक है। और कल मैं आप लोगों को कराऊंगी एल्डिहाइड कीटोन्स के, और प्री वर्क तुम्हारा रहेगा वही चैप्टर, एक बार आपको रिवाइज करके आना है। मैम मेरे क्वेश्चन बता दो, भेज रखे जो मैंने। हाँ, मैं अभी बता दे रही हूँ बेटा, ठीक है। चलो, अच्छे से रिवाइज कर लेना जहां जहां बेटा आप लोगों की मिस्टेक्स हुई हैं। और अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर बिल्कुल भी आपका मुश्किल चैप्टर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं बस, ठीक है। प्रियांश